कैसे हो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। देखो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या 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 होती है, इसमें क्या चीज़ होती है। क्योंकि दोस्तों देखो, मार्केट जो है वो तीन टाइप में ट्रेंड करता है, या तो अप ट्रेंड करेगा, या डाउन ट्रेंड करेगा, या साइडवेज रहेगा। ठीक है दोस्तों। ट्रेंड्स कितने टाइप के होते हैं। अब ट्रेंड्स देखो, जब मार्केट हायर हाई और हायर लो बना रहे हैं तो आपको ही पता है कि वो अप ट्रेंड होता है। अगर लोअर हाई और लोअर लो बना रहे हैं तो वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है। अगर इक्वल हाई और इक्वल लो बना रहे हैं तो फिर वो क्या है, साइडवेज है। मतलब कि रेंज बाउंड है, मार्केट साइडवेज है, कंसोलिडेट कर रहा है। देखो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस जो है वो है एक मतलब कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। अब ये आप कैसे करोगे। आप जब भी आप ट्रेड करोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस। मतलब कि एनालिसिस करनी है आपको किसकी, ट्रेंड की, कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो हमें मार्क करने हैं। वो आप कैसे करोगे दोस्तों। सबसे पहले आप चार्ट को ओपन करोगे, जो भी आपका चार्ट है बीटीसी का या ईटीएच का। ठीक है दोस्तों। के अंदर आपको क्या करना है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, यानी कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो बड़ा टाइम फ्रेम है आप उसको ओपन करोगे। एग्जाम्पल के लिए आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम या आप 1 डे का टाइम फ्रेम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 4 घंटे का आप यूज़ कर सकते हो, और 1 डे का भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मली। तो उसमें क्या होगा कि आपने मतलब ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। जब ये मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसमें आपको पता चलेगा। ठीक है। पता कैसे चलेगा कि आपको एक इंडिकेटर है ईएमए। ठीक है। अब ईएमए जो इंडिकेटर है वो आपको 200 का उसमें मूविंग एवरेज लगाना है आपको। ठीक है। जो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग जो होती है उसमें आपको 200 उसमें डालना है, क्योंकि प्रीवियस 200 कैंडल का जो ट्रेंड था वो आपको पता लगा के देगा इंडिकेटर। ठीक है। तो 200 ईएमए के नीचे होगा तो ट्रेंड क्या माना जाएगा, बेरिश, और अगर ऊपर होगा तो क्या माना जाएगा, बुलिश। ठीक है दोस्तों। इससे क्या होगा कि आपको टाइम टाइम फ्रेम से इससे क्या होगा कि टाइम फ्रेम से आपको क्या ट्रेंड आइडेंटिफाई आपको करना आपको आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। जैसे कि आपने 4 घंटे का टाइम फ्रेम आपने यूज़ किया और उसमें आपको ट्रेंड लगा है कि उसमें बुलिश है, मतलब कि जो कैंडल है, हमारा जो चार्ट है, ट्रेंड है, वो मतलब ये 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है। तो वो बुलिश माना जाएगा। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में आप उसको कन्फर्मेशन करके आप एंट्री ले सकते हो। ठीक है। और अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है उसके अंदर अगर 200 ईएमए के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है, कैंडल बन रही है, ठीक है, ट्रेंड ऊपर है, तो बुलिश ट्रेंड है। फिर आपको बुलिश की तरफ ही आपको ट्रेंड आपको पकड़ना है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा ट्रेंड आइडेंटिफाई करना। और अगर तुम ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करोगे तो आपको ही पता है फिर हाँ क्या होने वाला है। क्यों? क्योंकि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। ये आपने भी सुना होगा कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड ट्रेंड के अगेंस्ट तुम ट्रेड करोगे तो फिर तुम्हारा तो लॉस होना ही है। क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स है वो अपना एसएल लगाते हैं, और जो स्मार्ट मनी है वो उस एसएल को टारगेट करती है। तो ऐसे ही चलता रहता है। दूसरा जो हमारा था वो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क कैसे करोगे, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो मैंने आपको 3 सेशन बताए थे, एशिया सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तीनों सेशन में अलग अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं। आप कौन से सेशन में आप ट्रेड कर रहे हो, आपको उसी सेशन का आपको मार्क करना है। ठीक है दोस्तों। अगर आप एशिया सेशन में ट्रेड कर रहे हो तो एशिया तो आपका रेंज बाउंड रहता है, उसमें आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मार्क करना है। ठीक है। फिर लंदन सेशन चालू होता है, उसके अंदर भी आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना है। ठीक है। फिर जो न्यूयॉर्क सेशन चालू होगा, अगर वो एशिया और लंदन का सपोर्ट रेजिस्टेंस वो ब्रेक करता है, ब्रेक करके फेक मूवमेंट देके फिर वो डायरेक्शन देता है, तब आपको ट्रेड लेना है। ये भी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में। ठीक है दोस्तों। तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करोगे। अब वो कैसे मार्क करोगे, आपको बड़े टाइम फ्रेम पर जाना है। ठीक है। जैसे आपको 1 घंटे में एंट्री लेनी है। आप 4 घंटे के टाइम फ्रेम को आप देख सकते हो, और एंट्री आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आप लेना चाहते हो तो 4 घंटे का जो टाइम फ्रेम है उसमें आपको इतना पता लग जाएगा कि आने वाले 4 घंटे में मार्केट कहाँ तक कितना मूव दे सकता है। ठीक है। कि मतलब जैसे मार्केट में आपने देखा कि जो ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड है। ठीक है। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मार्केट बुलिश है तो फिर आपको 1 घंटे में आपको एंट्री निकालनी है। ठीक है। आप 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो दोस्तों, और 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी आप यूज़ कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। ठीक है। और उससे जो छोटे टाइम फ्रेम है, जो 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, 5 मिनट का है, उसमें आप पुल बैक पे आप एंट्री बना सकते हो। ठीक है दोस्तों। इसमें कैसा है कि जैसे कोई मार्केट जैसे बुलिश है तो बुलिश ट्रेंड के बाद में अगर अगर कोई इम्पल्स आया, ठीक है, अगर जैसे मार्केट बुलिश है तो बुलिश की तरफ कोई इम्पल्स आया तो आप इम्पल्स में आप ट्रेड लोगे तो वहाँ तो आप ट्रेप हो सकते हो, बुल ट्रेप में आप फंस सकते हो। ठीक है। तो उस पर आप एंट्री कैसे लोगे, जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, उसमें कोई इम्पल्स आया बड़ा, तो अगर आपको उसमें एंट्री चाहिए तो आप क्या करोगे, उससे छोटे टाइम फ्रेम में आओगे और वहाँ पे थोड़ा बेरिश में जाएगा मार्केट। ठीक है।
बेरिश में जाके वो इम्पल्स का जो वहाँ पे कोई भी फेयर वैल्यू गैप या कोई भी ऐसा कोई बड़े ऑर्डर से वहाँ तक वो मार्केट आएगा, वहाँ से फिर से वो रिवर्स करेगा, तब आपको वहाँ पे एंट्री लेना है दोस्तों। ठीक है, तो मतलब जो बड़ा टाइम फ्रेम है वहाँ तो आपको क्या करना है, ट्रेंड एनालिसिस करनी है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, और छोटा टाइम फ्रेम है उसमें आप कंफर्मेशन करके आप एंट्री ले सकते हो, तब वो आपका एकदम प्राइस एक्शन अच्छा माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में सिर्फ दो चीज़ आती है, एक तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना और सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। ठीक है दोस्तों, ये दो चीज़ थी टेक्निकल एनालिसिस में। अब नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे प्राइस एक्शन के ऊपर कि दोस्तों प्राइस एक्शन क्या होता है। ठीक है, प्राइस एक्शन में कौन कौन सी चीज़ आती है, एकदम ईजी है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सीख जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिला है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों।